नमस्ते। स्वागत है आप लोगों को दी हम्बल ट्रेडर यूट्यूब चैनल में। 2025 का बिहार इलेक्शन में ब्लॉकचेन बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम का इस्तेमाल हुआ है, जहां पर जो लोग वोटिंग बूथ तक नहीं आ पाते उन लोगों को घर पे बैठे ही अपना मोबाइल से वोटिंग करने का सुविधा दिया था, जहां पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज हुआ था। इसके बारे में एक क्लिप है, वो देखेंगे, इसके बाद में अध्ययन करेंगे। Today, breaking news. Bihar pioneers India's first mobile-based e-voting system. June 2025, Bihar becomes India's first state to launch mobile-based e-voting, a groundbreaking step towards digital democracy. The new system will be rolled out during Bihar's municipal polls on 28th June. Now, eligible voters can cast their vote through a smartphone, no need to visit a booth. This aims to empower migrant laborers, senior citizens, Divyang voters, pregnant women, and the seriously ill, making voting inclusive and accessible. Security? Absolutely top tier. Blockchain-backed data. Liveness detection. Face scan and match. And even a digital audit trail, just like VVPAT. This isn't just reform, it's a revolution in how we vote. E-voting apps like e-voting SECBHR, developed by CDAC, ensure safe and seamless participation. With this move, Bihar joins global leaders like Estonia, showing that India too can adopt global democratic tech standards. From a state once challenged by low turnout to a digital pioneer, Bihar is now a model for democratic innovation in India. जैसे आप लोगों ने देखा, यहाँ पर बिहार इलेक्शन में ई वोटिंग का इस्तेमाल हुआ, जो ब्लॉकचेन बेस्ड डी एप्लीकेशन था। लेकिन ये एक पायलट प्रोजेक्ट के थ्रू जो लोग इलेक्शन के दिन आप वोट देने के लिए बूथ में नहीं आ पा रहे, उनके लिए ये सुविधा दिया था, हर लोगों के लिए नहीं था। लेकिन आगे जाके ये डेवलप होके हर लोगों की ई सुविधा दिया, तो वहाँ पर बूथ का जरूरत नहीं रहता है। जब ये बड़ा ये कॉस्ट बच जाता है, जैसा बूथ का जरूरत ही नहीं रहता है, तब बूथ के लिए स्टाफ उनको ट्रांसपोर्टेशन करना, डीए टीए देना और सिक्योरिटी पर्सनल जो सिक्योरिटी के लिए लगा देते उसका जरूरत नहीं है। वो दंगा फसाद जो भी होते वो भी होने के लिए चांस ही नहीं है, क्योंकि बूथ ही नहीं रहता है। और वोटिंग जब आप मोबाइल से अपना जगह पे बैठ के कर सकते हैं, तो एक दिन छुट्टी देने का जरूरत भी नहीं है। इसमें भी एक बड़ा बचत हो जाता है। और जो वोटिंग मशीन को स्टोर करते हैं, उसको सिक्योरिटी लगाते हैं, इसके बाद में काउंटिंग करते हैं, ये पूरा खर्चा बच जाता है। जैसे ही लोग वोट देने के लिए बूथ तक ट्रैवल करते हैं या कहीं और जगह से अपना गांव आके वोटिंग करते हैं, ये सब कॉस्ट लगता है, ये भी बच जाता है। और जो भी लोग वो देश से बाहर रहते हैं या काम के सिलसिले अलग शहर में रहते हैं, वो लोग वोट नहीं दे पाते, वो लोग जैसे ही अपना मोबाइल पे वहीं से बैठ के वोट दे रहे, तो वोट का परसेंटेज भी बढ़ जाता है। हर आदमी यहाँ पर वोट दे सकते हैं। और यहाँ पर जो एक्सेस इतना रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस रहता है या सिक्योर्ड एक्सेस रहता है, जहाँ पर ये डुप्लीकेट वोट देना या फैक्सी वोट डालना है या दांधले करना है, मैनिपुलेशन करना है, ये सब कुछ भी नहीं चलता है। तो यहाँ पर एकदम से ट्रांसपेरेंट प्रोसेस हो जाता है, फेयर इलेक्शंस हो जाता है। और जो भी टाइम जरूर पड़ता है यहाँ पर वोटिंग देने के लिए, नंबर ऑफ फेजेस में, उसका जरूरत नहीं रहता है। एक ही दिन में चंद घंटों में या एक 24 आवर्स टाइम फ्रेम में ही पूरा वोटिंग कंप्लीट हो सकता है। तो यहाँ पर कॉस्ट बहुत बच जाता है और एक बड़ा रेवोल्यूशनरी मेजर खेला जाता है, जैसे ये पूरा देश के लिए लागू हो गया है। तो
ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर बना है, लेकिन ये देश से बाहर का कोई इथेरियम के ऊपर या उससे ऊपर लेयर 2 में बना होगा, क्योंकि इसके बारे में डिटेल्स नहीं मिला। लेकिन जो भी बन रहा है इथेरियम के ऊपर लेयर 2 या लेयर 3 के ऊपर डीएप के ऊपर डीएप बन रहे हैं। जैसे ही इंडिया का लेयर ऑन ब्लॉकचेन अभी एक्टिव हो चुका है, यदि आगे देश में कोई भी प्रोजेक्ट आना चाहिए वो एमएसटी ब्लॉकचेन जो लेयर ऑन ब्लॉकचेन के ऊपर आने का चांसेस बहुत रहता है, या कोई इंडियन ब्लॉकचेन के ऊपर ही आ सकते हैं। तब यहाँ पर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी भी बहुत बढ़ जाता है। और यहाँ पर अभी तक जो भी वीक्षक अभी तक एमएसटी ब्लॉकचेन में ज्वाइन नहीं हुआ और इस रेवोल्यूशन ये ब्लॉकचेन का रेवोल्यूशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, तो अभी आप पार्टिसिपेट कर दीजिए। यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो लिंक के जरिए एमएसटी ब्लॉकचेन ज्वाइन हो जाइए। जैसे ही आप ज्वाइन हो जाएंगे, केवाईसी करेंगे और वैलेट को कनेक्ट करेंगे, तो आपको 50 एमएसटीसी कॉइन एयर ड्रॉप के थ्रू फ्री मिल जाता है। और आपको यदि हर दिन आपको एमएसटीसी कॉइन चाहिए तो आप नोड फ्रैक्शन बाय कर दीजिए और वैलिडेटर बन जाइए। नोड फ्रैक्शन का प्राइस कितना है, कितना कॉइन मिलता है, कब तक मिलता है, ये सब उत्तर चाहिए तो यहाँ पर इस चैनल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूँ, वो सीरीज ऑफ वीडियो देख लीजिए, आपको इसके बारे में बहुत जानकारी मिल जाता है। आखिर तक देखने के लिए धन्यवाद। नमस्ते, जय हिंद।